देखिए, हमारे एक पेंशनर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि क्या पेंशनर को भी दिवाली बोनस दिया जाता है। और देखिए, दिवाली बोनस को लेकर के बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं सोशल मीडिया पर, हमेशा इसको लेकर के बहुत सारे कंटेंट बनते हैं। तो ये एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि ये, और उसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि 6,908 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। तो एक्चुअल में बेनिफिट हो रहा है, 6,908 रुपये मिल भी रहे हैं। तो क्या पेंशनर को दिवाली बोनस मिलता है? तो देखिए, मेरा आंसर है कि जी हाँ, मिलता है। अब आप थोड़ा शॉक्ड हो रहे होंगे कि इतने दिन से तो नहीं मिला, अभी कैसे आप कह रहे हो कि मिलेगा। तो देखिए, इसका टर्म्स एंड कंडीशन है, सरकारी कर्मचारी को तो मिलता ही मिलता है, साथ में पेंशनर को भी मिलता है। तो उसी टर्म्स एंड कंडीशन को समझेंगे। और दिवाली बोनस बहुत इंटरेस्टिंग होता है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। हर बार की तरह वीडियो छोटा होगा, इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ का रिक्वेस्ट हर बार की तरह करूंगा कि अगर आपने ईटीच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आपको पता है कि हम हमेशा हर टॉपिक को बहुत ही सही तरीके से कवर करते हैं। जैसा आप बताते हैं, जैसा आप नीचे कमेंट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम कंटेंट रेडी करते हैं। तो हमने पहले भी आपको बताया कि इक्वल एमएसपी केस का क्या हुआ, दिवाली से पहले पेंशन कैसे बढ़ सकती है, अगर पेंशनर की अचानक से डेथ होती है तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, कुछ पेंशनर को एरियर ही गलत मिल जाता है तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपने पेंशन के अकॉर्डिंग OROP 3 के अकॉर्डिंग आप अपना पेंशन रिवीजन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना कॉरिजेंडम पीपीओ कैसे डाउनलोड करेंगे, चेक कैसे करेंगे आपका कितना रिवाइज हुआ, कितना बढ़ा, सारी चीज़ें कवर अप की हुई हैं। इसलिए मेक श्योर है कि आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि जो लाइफ सर्टिफिकेट होता है, जो जीवन प्रमाण एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके अपना जीवन प्रमाण पत्र भर सकते हैं, अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट आप सबमिट कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वहाँ भी हमने सॉल्यूशन बताया कि आपको आईज को ब्लिंक करना, और उसके बाद अगर आप जमा करेंगे तो सही तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो जाता है। फिर उसको स्पर्श में आपको देख लेना है कि वो आपका अपडेटेड हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करते हैं, इसलिए आप हमें सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। फिलहाल अभी हम आते हैं अपने दिवाली बोनस वाले टॉपिक पे, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे सही तरीके से। तो दिवाली बोनस में सबसे बड़ी बात क्या कही जा रही है कि क्या पेंशनर को दिवाली बोनस मिलेगा। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है कि OROP 3 के बाद अब पेंशनर को 6,908 रुपये का फ़ायदा, यानी कि दिवाली बोनस का फ़ायदा हो सकता है। तो देखिए, दिवाली बोनस किन के लिए है पहले वो समझिए। देखिए, दिवाली बोनस भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है, लेकिन मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूँ कि ये जो दिवाली बोनस है ना, ये जो भी बोनस सरकार देती है, यहाँ पर एक कमी है सरकार की, क्योंकि बोनस जो है वो बोनस की तरह होना चाहिए, और ये बोनस का अमाउंट जो है ना वो बहुत कम होता है। तो सरकार को इसको डबल करना चाहिए। मतलब कि अगर 6-7 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो आपको पता है कि आज का जो महंगाई दर है उसके हिसाब से अगर आपको 6,908 रुपये मिल रहा है तो आप उसमें क्या ही कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि सरकार को उसको बढ़ाना चाहिए, वो अमाउंट बढ़ेगा तभी कुछ हो सकता है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं दिवाली बोनस पे। तो दिवाली बोनस देखिए, जब भी आपको दिया जाएगा ना, तो वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब ये है कि अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, ये करंट फाइनेंशियल ईयर। और इस करंट फाइनेंशियल ईयर में जो दिवाली आएगा वो नवंबर में आएगा। तो आपको कभी भी करंट फाइनेंशियल ईयर का दिवाली बोनस नहीं दिया जाता, आपको दिया जाता है पिछले 1 साल का, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर बीत चुका है। तो अभी नवंबर है, तो नवंबर 2024 है आज के टाइम। अभी का जो नवंबर 2024 में दिवाली आएगी, और उसका जो बोनस है वो अभी हम अक्टूबर में बात कर रहे हैं। तो अक्टूबर में, अभी अक्टूबर 2024 है, तो इसका पिछला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक, यानी कि 2023 और 24 का आपको वित्तीय जो ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है, उसी का आपको दिवाली बोनस दिया जाता है। तो जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का, इसी पर दिवाली बोनस आपको दिया जाएगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिवाली बोनस दिया किसे जाता है। तो देखिए, एक सवाल जो भी स्टार्टिंग में ही आया था कि क्या पेंशनर को भी मिलता है, तो उसका मैंने आंसर शुरू में ही बता दिया था कि हाँ, मिलता है। किन किन को मिलता है एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जितने भी हमारे केंद्र कर्मचारी हैं, सारे केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स, सैनिक, अर्ध सैनिक, फैमिली पेंशनर को भी इवन मिलता है दिवाली बोनस। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तब जा कर के आपको चीज़ें समझ आएंगी। ये फैमिली पेंशनर को 110% दिवाली बोनस दिया जाता है, लेकिन और पेंशनर को भी दिया जाता है, लेकिन इसके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन है,
वो कंडीशन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो दिवाली बोनस मिलेगा वो मिलेगा 6,908 रुपये का, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि ये अमाउंट जो है भारत सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा है आपके सैलरी और पेंशन के साथ, ये बहुत कम है। और ये मिलता कब है? अभी जैसे नवंबर में लाइक दिवाली स्टार्ट होगी तो अक्टूबर के मंथ में आपको ये देखने को मिल जाएगा, या तो सैलरी के साथ मिलेगा या अलग से भी मिल सकता है। जनरली क्या होता है कि सैलरी के साथ ही आपको ये दे दिया जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़े से जो हमारे पेंशनर्स हैं वो थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन समझ लें, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत सारे कंटेंट अभी बनेंगे वीडियोस, आपको पहले से ही मालूम होगा, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फेक वीडियोस भी बनते कि 6,908 रुपये सारे पेंशनर्स को फ़ायदा मिलेगा, नहीं। इसका एक कंडीशन है, ये कंडीशन आप समझ लीजिए, फिर आप आराम से निश्चिंत होकर के बैठ सकते हैं कि ये बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। कैसे? देखिए, तो पेंशनर्स जो हैं, वैसे पेंशनर्स जो रिटायर्ड होते हैं सर्विस पीरियड 6 मंथ्स का, मतलब कि ऐसे पेंशनर जो कि 2023 और 24 में उन्होंने 6 मंथ का अपना सर्विस दिया है, माने कि जो 1 साल का फाइनेंशियल ईयर रहा है, पिछला फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक चला है, उस फाइनेंशियल ईयर में ऐसे पेंशनर रिटायर्ड हो गए जिनका कम से कम 6 महीने का सर्विस पीरियड रहा है और उसके बाद वो रिटायर्ड हो, तो उनको ये बोनस 110% मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा कंडीशन ये है कि 31 मार्च 2024 तक वो सर्विस में थे और 31 मार्च 2024 के बाद वो रिटायर्ड हो गए, तो उनको भी ये जो दिवाली बोनस है वो उनको भी दिया जाता है। तो देखिए, हमने साफ साफ लिख दिया है कि ऐसे पेंशनर्स जो रिटायर्ड होते हैं और उनका जो सर्विस पीरियड का टाइम रहता है वो 6 मंथ भी अगर उन्होंने सर्व कर दिया है तो उनको वो दिवाली बोनस मिल जाएगा। और अगर 31 मार्च 2024 तक वो सर्विस में थे और उसके बाद जो रिटायर्ड हुए हैं उनको भी ये दिया जाएगा। हालांकि अगर हम करेंटली बात करें, अभी की बात करें, तो अभी दिवाली बोनस के ऊपर में कोई भी लेटर जारी नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। मतलब कि ये 6,908 रुपये वाली बात जो चल रही है वो सही है। जाहिर सी बात है, इसमें जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, सैनिक है, अर्धसैनिक बल है, फैमिली पेंशनर हैं, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आते हैं, तो उनको तो ये बेनिफिट मिलेगा ही 6,908 रुपये का, ये इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से अगर कहा जाए कि कोई ऑफिशियल लेटर जो जारी होता है, क्योंकि यहाँ पे ना वित्त मंत्रालय जो है वो एक लेटर जारी करती है और उसके बाद ये क्रेडिट होता है, तो वित्त मंत्रालय की तरफ से अभी कोई लेटर जारी नहीं हुआ। ये बिल्कुल ठीक उस तरीके से बात है कि DAR जो है वो 53% कन्फर्म्ड हो गया, कब से? जुलाई 2024 से। और DAR कन्फर्म्ड हो चुका है, लेकिन यूनियन कैबिनेट मीटिंग में अभी इसको डिक्लेयर नहीं किया गया, अभी सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि ये कन्फर्म्ड है तो मिलना तो आपको 110% है ही। तो वैसे ही जो दिवाली बोनस है वो भी 6,908 रुपये, ये कन्फर्म्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब लेटर जारी होगा तो मिलेगा, तो लेटर में भी आपको जल्दी ही जारी हो जाए, जल्दी ही मिल जाएगा, क्योंकि वो देना उनको दिवाली से पहले है, तो वो प्रोबेबली ऐसा माना जा रहा है कि जो आपका पेंशन या फिर जो आपकी सैलरी होगी उसके साथ वो आपको वो क्रेडिट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो दिवाली बोनस को लेकर के जो कंफ्यूजन चलता है वो कंफ्यूजन जरूर दूर हो गया होगा। अब अगर हम लाइफ सर्टिफिकेट की बात करें, जीवन प्रमाण पत्र की बात करें, तो जीवन प्रमाण पत्र के लिए क्या है कि jivanpraman.gov.in ये एक सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट होता है। तो अगर आपका पेंशन SBI बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। मैं तो उनको यही कहता हूँ कि आप बैंक में जाइए और जैसे आज तक आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते थे सेम उसी तरीके से जमा करके आ जाए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो जमा होगा। SBI बैंक का API स्पर्श के साथ अपडेटेड है, तो वो तुरंत आपको स्पर्श में भी अपडेटेड दिख जाएगा। जब भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो स्पर्श पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो ये एक चीज है, और अपडेट होता है तो उसके बाद आपको ट्रैक करते रहना है। आप लॉगिन करके भी ट्रैक कर सकते हैं, बिना लॉगिन किए भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज है। दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट ये है कि जिनका सितंबर मंथ में एरियर भी मिल गया, पेंशन भी रिवाइज हो गया और उनका कॉरिजेंडम PPO भी जनरेट नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। अक्टूबर महीने में वो भी आपको जनरेट होकर के मिल जाएगा। और जो दिवाली बोनस के बारे में मैंने आपको कंक्लूड किया तो वो आपको समझ आ गया होगा कि वो बेसिकली पेंशनर्स के लिए या फिर फैमिली पेंशनर के लिए नहीं है, उस कंडीशन में है जब उनका पिछले फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने का सर्विस पीरियड रह गया या फिर 31 मार्च 2024 को वो रिटायर्ड हो गए, तो वैसे सिचुएशन में उनको मिलेगा। अदरवाइज जो पहले के पेंशनर्स हैं
उन सबको ये दिवाली बोनस नहीं दिया जाता है। हालांकि इसके ऊपर भी सरकार को कोई नियम निकालना चाहिए, क्योंकि जब ये बोनस दे रहे तो ये सभी के लिए होना चाहिए। अगर सभी को मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, और ये बोनस का जो अमाउंट है इस अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग क्या सजेस्ट करते हैं, आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मन में सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, वो भी नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ और प्रणाम, शस्त्र अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल।